हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जैसे क्या हेलनथीज के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। हेलनथीज के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं तो देखिए इनको। तो हेलनथीज के द्वारा से एक तो रोग होता है मनुष्य में जैसे क्या एस्केरियासिस है ना, जैसे एस्केरियासिस रोग होता है। अभी एस्केरियासिस रोग जो होता है ना, ये होता है मनुष्य में से किसके द्वारा, एस्केरिस है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा होता है ना। ये होता है इसे क्या, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा होता है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा होता है। इसे मनुष्य में क्या एस्केरिसिस रोग, और इसमें से एक कौन सा प्रयत्न होता है, आंत। तो हेलनथीज के द्वारा होने वाला पहला रोग है एस्केरिसिस रोग। ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नामक परजीवी के द्वारा होगा। इसमें प्रभावित अंग जो होता है ना, आंत होता है, और ये दूषित जल और भोजन के सेवन से होता है मनुष्य में, जैसे क्या मतलब एस्केरिसिस रोग। दूसरा होता है इसे क्या, नारू रोग होता है ना, दूसरा होता है इसे नारू रोग होता है। और नारू रोग को अपन क्या बोलते हैं, बाला रोग भी कहते हैं। ये होता है मनुष्य में से किसके द्वारा, तो ड्रेकनकुलस है ना, इसे ड्रेकनकुलस। फिर क्या होता है इसे मेडिनेंसिस है ना, इसे ड्रेकनकुलस ये होता है इसे क्या, मेडिनेंसिस के द्वारा होता है ना। और इसमें भी इसे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आंत होती है ना। नारू या बाला रोग ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक परजीवी के द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, इसे आंत होती है। एक होता है इसके अंदर से क्या, हाथी पांव रोग होता है ना। एक होता है इसे क्या, हाथी पांव रोग होता है। हाथी पांव को अपन क्या बोलते हैं, तो फील पांव भी कहते हैं है ना, इसको बोलते हैं हाथी पांव फील पांव रोग। ये इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, एलिफेंटिसिस रोग कहते हैं है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, एलिफेंटिसिस रोग कहते हैं। अब ये किसके द्वारा होगा, तो ये होता है मनुष्य में से क्या, वुचेरेरिया बेनक्रेप्टाई के द्वारा है ना, वुचेरेरिया बेनक्रेप्टाई के द्वारा है ना, वुचेरेरिया बेनक्रेप्टाई के द्वारा होता है। और इसमें से क्या होता है, तो इसमें लसिका ग्रंथियां जो होती है ना, लसिका ग्रंथियों के अंदर सूजन आ जाती है ना, लसिका ग्रंथियां होती है हाथ पैरों में, तो उनमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा से स्तन ग्रंथि होती है, तो इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और एक होता है इसमें लसिका ग्रंथि में, स्तन ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके अलावा एक इसके अंदर जो होता है ना, जैसे वर्ण ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्तन ग्रंथि में सूजन आ जाती है, वर्ण ग्रंथि में, लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चौथा जो रोग होता है ना, ये होता है इसे आपका क्या, जैसे टीनेसिस रोग होता है ना। एक होता है इसे क्या, टीनेसिस रोग होता है। तो ये मनुष्य में होता है इसे क्या, टीनिया सोलियम परजीवी के द्वारा है ना। ये मनुष्य में होता है इसे क्या, टीनिया सोलियम परजीवी के द्वारा होता है, या तो टीनिया सोलियम परजीवी, या फिर होता है इसे क्या, टीनिया सेजिनेटा है ना, टीनिया सेजिनेटा के द्वारा होता है मनुष्य में, जैसे क्या। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आंत प्रभावित होती है, ये बात है। तो टीनिया रोग जो होता है, ये टीनिया सोनियम या फिर जैसे टीनिया सेजिनेटा नामक परजीवी के द्वारा होता है, इसमें आंत प्रभावित होती है, ये बात है। और ये जो सुअरकादपक का मांस होता है ना, सुअरकादपक का मांस या सुअरकादपक का मांस खाने से जो रोग होता है, वो होता है आपका से क्या, टीनेसिस रोग होता है। तो इसको एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में कि सुअरकादपक का मांस खाने से कौन सा रोग होता है, टीनेसिस रोग होता है ना। इसी टीनेसिस रोग के लिए उत्तरदायी परजीवी टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा होते हैं। इसके अलावा इसमें एक रोग और होता है, वो आता है इसी क्या, जैसे चूना रोग आता है ना, चूना रोग आता है। अब चूना रोग जो होता है ना, ये होता है मनुष्य में से क्या, एंटेरोबियम है ना, चूना रोग होता है मनुष्य में से एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस के द्वारा है ना, एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस के द्वारा होता है। इसे मनुष्य में से क्या, चूना रोग एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस के द्वारा होता है, चूना रोग। अब इस रोग में क्या होता है, तो इसमें जैसे जो मनुष्य की गुदा होती है, तो गुदा में क्या होती है, जलन होती है, गुदा में जलन होती है, और ये क्या होती है, इसकी खुजली होती है, ये बात है ना। तो ये छोटे बच्चों के अंदर होता है ज्यादातर ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चों में होता है इसे क्या, चूना रोग होता है, जिसमें गुदा में जलन होती है, खुजली होती है। चूना रोग होता है मनुष्य में जैसे क्या, एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस नामक परजीवी के द्वारा होता है। तो ये छोटा ही था आपका से हेलनथीज के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं, 5 रोग होते हैं। एक तो एस्केरिस रोग होता है, एस्केरिसिस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा, इसमें आंत प्रभावित है। दूसरा नारू या बाला रोग होता है, जो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस के द्वारा होता है। एक हाथी पांव या फील पांव रोग होता है, जिसको अपन एलिफेंटिसिस रोग ही बोलते हैं। और एक ये होगा वुचेरेरिया बेनक्रेप्टाई के द्वारा होता है, और इसमें लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्तन ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके अलावा है ना, वर्ण ग्रंथि के अंदर भी सूजन आ जाती है, टेस्टिस ग्लैंड में भी। टीनेसिस रोग होता है, टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा नामक परजीवी के द्वारा होता है। इसमें आंत प्रभावित होती है इस रोग के अंदर। एक होता है चूना रोग, ये एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस के द्वारा, एंटेरोबियम जैसे एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस है ना, कुलेरियस के द्वारा होता है। इसे मनुष्य में क्या, छोटे बच्चों में होता है ये, और इसमें गुदा में जलन होती है, और ये क्या होती है, इसकी खुजली होती है। तो ये था दोस्तों आपका एक छोटा सा टॉपिक, जैसे हेलनथीज के द्वारा
कौन कौन से रोग होते हैं। तो ऐसे ही आप साइंस की बेहतरीन क्लास के लिए, बेहतरीन टॉपिक के लिए अपना जो यूट्यूब चैनल है मुकेश कुमार कोड़ी, इस यूट्यूब चैनल को जैसे शेयर करें, अधिक से सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक और कमेंट भी करें। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे क्लास में एक बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।